सीजी एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल सीएम के फॉर्मूले का मुद्दा अभी थमता नजर नहीं आ रहा। दिल्ली से लौटे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पत्रकारों को जवाब देते हुए इसके साफ संकेत दिए। उन्होंने कहा कि निर्णय अभी हाईकमान के पास सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बेटी की शादी में वक्त लगता है, ठीक उसी तरह ये विषय भी बड़ा है और इसलिए समय लग रहा है। हाईकमान लगातार प्रक्रिया के तहत काम कर रहा है और जो होगा वो बहुत जल्द सबके सामने आ भी जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की शपथ के वक्त भी चर्चा थी, लेकिन अचानक फैसला आया। छोटा निर्णय नहीं होता है, ये सब बड़ा निर्णय है। तो हाईकमांड बहुत सारी बातों का परीक्षण करता होगा और फिर उसमें निर्णय। पंजाब के बाद नींद उड़ी हुई है सर लोगों की। बस जैसे बिटिया की शादी में देरी होती है तो लगा रहता कब होगी शादी, कब होगी शादी। तो अभी पता चल जाएगा कि लगी कि नहीं शादी। नहीं किया जा सकता जी, सीएम का बदलाव इनकार नहीं किया जा सकता। ये हाईकमांड के पास सब निर्णय। सत्य प्रकाश मेरे सहयोगी रायपुर से इस वक्त लाइव मौजूद है। सत्य प्रकाश, टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि जैसे बिटिया की शादी में वक्त लगता है, वैसे ही बड़े फैसले लेने में वक्त लगता है। हाईकमान के पास सुरक्षित है। क्या संकेत इस बात के? क्या ये मांग कर चले कि आने वाले वक्त में जिसको लेकर कयासों का दौर बहुत दिनों से, कई महीनों से गर्म है, उसको लेकर कुछ फैसला हो सकता है? देखिए, संकेत तो कमोबेश यही दे रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। हाँ, ये जरूर है कि फैसला हाईकमान को करना है और हाईकमान कब करता है या नहीं करता है, कैसी स्थिति रहती है, क्या कुछ घटनाक्रम होता है सियासी तौर पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी में, ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह का बयान दिल्ली दौरे से लौटने के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का रहा है, उससे फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉर्मूला है क्या, और जिस फॉर्मूले की कथित तौर पे बात होती है, क्या उस फॉर्मूले पे हाईकमान की तरफ से आगे बढ़ा जा रहा है क्या? क्योंकि टीएस सिंहदेव ने कहा कि जैसे बेटी की शादी में वक्त लगता है, कमोबेश उसी तरह का मसला है। मसला अभी हाईकमान के पास पेंडिंग है। हाँ, ये जरूर है कि देरी हो रही है, लेकिन फैसला कब तक कैसे आता है, ये देखने वाली बात होगी। तो इस बयान को अगर हम देखें तो इस बयान को साफ तौर पे ही समझा जा रहा है कि कहीं ना कुछ बात है, कहीं ना कहीं फैसला जो है वो हाईकमान के सामने है, जैसा कह रहे हैं टीएस सिंहदेव। और अगर वैसी स्थिति है तो क्या उस पर निर्णय जल्द होने वाला है, ऐसे कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पल पल सियासी घटनाक्रम पिछले दिनों में बदले हैं और हमने देखा है कि किस तरह से जब पुरजोर तरीके से ये बात सामने उठ के आई थी, उसके बाद बड़ी तादाद में विधायक दिल्ली गए थे, खुद सीएम भूपेश बघेल दिल्ली गए थे, कहा गया कि शक्ति प्रदर्शन है। इसके साथ साथ टीएस सिंहदेव भी वहां जमे हुए थे और तमाम तरह की चर्चाएं रही। अब क्या फिर से उस तरह की चर्चाएं या उस तरह की स्थितियां शुरू हो सकती है? क्योंकि इस बयान के बाद सियासी गलियारी में अलग अलग मायने तो निकाले ही जा रहे हैं, लेकिन सरगर्मी भी बढ़ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल। और इस सियासी दौरे के बाद हमने देखा कि जब भूपेश बघेल आए थे रायपुर, तो एक नारा भी खूब चला था सत्य प्रकाश कि दिल्ली से आई आवाज छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल के साथ। लेकिन आलाकमान किसके साथ होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। सत्य प्रकाश, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर है।